Welcome to back again with this another review video. Finally, 57 episode has been released officially and again बहुत कैड़ा एपिसोड था भाई. मैं हंस हंस के लेजिट पागल हो गया. आई हैव टू से समर, मुनावर, अरुण भाई, औरा, ये चारों ने भाई माहौल बांध दिया आज के एपिसोड में. बट अगेन वो कहते हैं ना कि नथिंग एंड्स वेल, जो स्टार्ट अच्छा होता है. सेम हैपेंड टुडे. एपिसोड की स्टार्ट बहुत केड़ी हुई बट खत्म होते होते कुछ. मैं बिफोर गेटिंग ऑन एपिसोड ना मैं कुछ 2-3 लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं बिफोर गेटिंग ऑन द एपिसोड, जिसके बारे में मैं अपने अब ओपिनियंस क्लियर खत्म कर लिया हूं. मतलब आई नो कि अब ये लोग ये करने वाले. मुनावर, विकी, अभिषेक. पहले चलते हैं अभिषेक के बारे में बात करते. अब देखो क्या होता है ना, पता है, जब हम लोग 57 दिन से एक ही बंदे को देख रहे हैं, आई हैव रियलाइज्ड अ पैटर्न विथ हिम. कि क्या होता है ना, जब आप के दिमाग में बस ये होता है ना कि भाई मैंने दिन में अभी तक कोई कंटेंट नहीं दिया. आप समझ रहे हो कि भाई मेरे कंटेंट नहीं आए, कंटेंट नहीं. एंड जो वो कहते हैं ना कि एक बेशर्मी की लाइन ऑलरेडी अभिषेक ने पार कर दी है. आई वुड से वो जो एक लाइन होती है ना, उसको कब का क्रॉस कर दिया अभिषेक ने. उसको क्रॉस क्या करता है, उसके उस लाइन के बाद भी अगर कोई लाइन है ना, उसको भी क्रॉस कर दिया अभिषेक ने. ये तो हमने देख लिया पहले. बट अब क्या हो रहा है पता है अभिषेक के साथ, इज व्हाट आई फील. कहीं ना कहीं उसके वो जो कंटेंट अकेला नहीं दिख रहा है, वो चीज उसके दिमाग में चढ़ गई है. एंड समहाउ आई फेल्ट ये जो जबरदस्ती की जो फाइट की गई ना, ये कंटिन्यू करते हैं. विकी के बारे में बात करते हुए, विकी के बारे में ये चीज नाउअडेज मैं 2-3 हफ्ते से ये चीज देख रहा था. आई वाज नोटिसिंग कि कैसे लोग कहीं ना कहीं बिग बॉस के साथ इसको जोड़ रहे थे. क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये चीज तो क्लियर देख लिया कि बिग बॉस तो मजे ले रहा है विकी के. ये तो कंफर्म हो चुका है. कहीं ना कहीं से विकी के मजे ले रहा है बिग बॉस. अब हर तरफ से, इधर से भी उधर से भी जबरदस्ती के उसको लपेटे में ले रहा है बिग बॉस. तो इससे क्या होता है ना, जो आसपास के जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो शेर जाए बाजार तो कुत्ते भौंके हजार. तो वो जो आसपास के बजने वाले लोग हैं ना, उन्हें एक उसके ईगो में एक फीडअप हो जाती है कि कहीं ना कहीं विकी भाई नहीं दिख रहे. तो अभिषेक की कुछ लाइंस थी आज के दिन पे. मैं जाऊंगा उस फाइट में, जो लास्ट में फाइट हुई, जो बेसिकली कंटेंट थी अभिषेक के लिए. बट अनफॉर्चुनेटली वो कंटेंट तो दिखी नहीं, क्योंकि फिर तुम्हारे पीआर टीम तुम्हारे परिवार को भेजेंगे तुम्हारे इमेज साफ करवाने के लिए इंटरव्यूजर के पास. तो फिर वो करनी पड़ेगी आपको अभिषेक, क्योंकि अगेन जो आपने गंद फैला रखी है शो पे, इट्स हाई टाइम वी शुड क्लियर दैट शिट. कुछ वो कहते हैं ना कि जबरदस्ती के फाइट करना. तो अभिषेक विकी भाई ने एक बहुत सिंपल सा आंसर दिया व्हेन खानजादी एंड ऑल का फाइट हुआ, कि मैंने चिल्ला के नहीं बोला. ऐसे वो कहता है कि भाई इसीलिए मैं कहता हूं दोस्ती सही है. तो उसमें वो राजा क्या कहना चाह रहा है, राजा वाना बी किंग, कि भाई आपसे दोस्ती करके तो कोई भी आदमी दूसरा ही दिखेगा. अभी टैटू से कि आपसे कम ही दिखने वाला है. इस पूरे मैटर पे उसने जबरदस्ती की उंगली कर दी विकी भाई को. एंड विकी भाई की तो लगनी थी, क्योंकि तुम तो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हो. अभिषेक आपको पता है, तूने अगर, मैं कहता हूं ना, सलमान भाई की इज्जत वो नहीं करेगा. मैंने वीकेंड के वार के एपिसोड में भी कहा था, ये अगर अपने लोगों की नहीं सुन रहा है, ईशा ने इससे इतना कुछ कह दिया, सलमान भाई ने ऑलरेडी 2-3 एपिसोड में ये चीज कह दी, वो तभी नहीं सुन रहा तो इसकी क्या गारंटी कि वो अब सुनेगा. वो बेटा बेटा करके बात कर रहा है विकी से. बेटे जा, बेटा तेरा हो गया है. अबे वो तेरे बाप का उम्र का है भाई वो बंदा. आई एम प्रीटी श्योर ही माइट बी 35 उम्र के तो एटलीस्ट होंगे विकी भाई. एंड तू बेटा बेटा करके बात कर रहा है. एंड आयरनी देख रहे हो, अभिषेक कह रहा है कि आप 4 हफ्ते से नहीं दिख रहे हो. आप तो क्या दिख रहे हो, मैं बताता हूं ना. उसकी कुछ लाइंस है. मैं अकेला खेलना चाहता हूं, आप बेवकूफ दिख रहे हो. एहसान फरामोश. फिर विकी भाई कहते हैं उसे कि फिर वो अगेन वो टिपिकल हाथ पीछे रख के फाइट लेना. समझ रहे हो, वो जो पैटर्न है अभिषेक का, चिल्ला चिल्ला के बातें करना ताकि लोग भले इकट्ठे हो जाए, जबकि सब लोग गधे ही बोल रहे हैं, बट फिर भी लोग इकट्ठे हो जाए. वो वाना बी कूल दिखने के लिए, शालीन भनोट टाइप्स. तो फिर वो कह रहा है कि तेरा ग्राफ नीचे जा रहा है. तेरा ग्राफ नीचे जा रहा है. 4 वीक से बिग बॉस तुम्हें गालियां दे रहे हैं, 4 वीक से तेरा कोई गेम दिख नहीं रहा. बताओ, आयरनी देख रहे हो कि एक कहा अभिषेक विकी भाई को ज्ञान दे रहा है कि ये सब बताओ. एंड फिर आते हैं मुनावर के केस में. मुनावर के केस में मैं बातें करूंगा, बट लेट्स गेट इनटू द एपिसोड, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि मैं एपिसोड में उन चीजों को कंसल्ट करूं आप सभी को. तो प्लीज आई वुड से कि प्लीज एक एक पॉइंट को ध्यान रखना जब मैं मुनावर की बात करूंगा ना आज, क्योंकि आज मुनावर के साथ बहुत चीजें हुई, बहुत सारी कंसल्टेशन हुई उसके साथ. तो आई वुड वांट कि प्लीज आप एक एक लाइन पे फोकस करना, क्योंकि समझ रहे हो ना,
एक एक लाइन पे नहीं, बट हाँ प्लीज वो पॉइंट पे रखना है, क्योंकि कुछ पैटर्न हमने नोटिस किए मुनावर के भी, मुनावर के, मनारा के, इनके एक पैटर्न हमने नोटिस किए। आई डिस्क्लोज दैट पैटर्न फॉर श्योर। बढ़ते सीधे एपिसोड पे, जहां पे हमें सबसे पहले दिखते हैं अरुण भाई अपने बैगन भाई को थोड़ा सा दिल पे तकलीफ हो चुका, जो कि बहुत ज्यादा जायज है। हमने देखा कि कैसे सनी भाई के डिपार्चर के बाद उनका थोड़ा सा दिल नरम है, तो ही वॉज अ बिट साइड लाइंड, जो उसमें जिनका वो जो दिल भरा हुआ था उनका टूट गया बेचारे का बिग बॉस के सामने जाते ही, कि आई वॉज अ बिट ये मेरे हैदराबाद के लैंग्वेजेस के मजाक उड़ रहे हैं, एंड द वे ही कंसल्टेड टू बिग बॉस एंड ऑल, वो थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया, जो कि ठीक है, बनता है, अंदर होना बनता है भाई, जायज है, अंदर आके रो लो, सबके सामने मत रोना है, वरना सबके सामने वो सौदा करने आ जाएंगे तुम्हारे आंसुओं का। बहुत कड़ा किया भाई ने। फिर एक चीज मेरे को अच्छी लगी कि कहीं ना कहीं बिग बॉस ने एक पार्टनर दे दी अरुण भाई को, कि तेरे पास एक ऑरा है, तू संभाल इसको, ये तू भी कंटेंट देता है, ये तो कंटेंट देता ही है। तो बेसिकली इज मोर लाइक अ ट्रांसलेटर। भाई जो गंद मचाई उन लोगों ने जो गालियां दी है उन लोगों ने आई विश कि बिग बॉस ओटीटी नहीं, बट उसमें भी तो ओटीटी 2 में ये फुकरा इसमें तो नहीं थे ना, उन लोगों ने फिर भी म्यूट की थी ना। उन लोगों ने म्यूट की थी। हाँ हाँ हाँ, सलमान भाई ने मना की थी। हाँ हाँ, उसमें भी म्यूट कर दी गई थी। सॉरी मेरे को लगा उसमें शायद गालियां अलाउड हो रही थी, बट नहीं, हाँ हाँ उसमें भी म्यूट रहती। बट हाँ एक चीज तो मैं कहूंगा, वो जो कन्फेशन रूम का जो असर है वो अरुण भाई ने पूरा निचोड़ा है भाई। अरुण भाई, आई सी दैट, एंड मेरे को पसंद आया। विकी को टारगेट करो, मुनावर को लपेट दो, नो इश्यूज, बट विकी अरुण भाई बढ़िया काम किया भाई आपने। दैट वाज, क्योंकि भाई हम लोग इंतजार कर रहे हैं बाहर में कंटेंट देखने के लिए, एंड अरुण भाई ने चाहे उसके पॉइंट्स थोड़े से कम हो, बट ठीक है, दैट वाज अ गुड स्टार्ट। आप ऑटो चालू तो करो, फिर ऑटो कितनी दूर जाएगी वो हम लोग देखेंगे, चालू तो करो। नाइस, बहुत सही काम किया आपने। अरुण भाई आए हैं, फिर द होल ही कंसल्टेड अबाउट द होल सीन, जो कि उनकी फाइट एंड ऑल भी स्टार्ट हुई, बट हाँ उस बारे में भी हम लोग चलेंगे बात करने के लिए। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पूरे शो को और पूरे एपिसोड को आज जिसने कैरी किया वो था समर, मुनावर और अरुण भाई। लेजिट दे कैरीड द होल फकिंग एपिसोड। आधा एपिसोड तो 100% कैरी किया, जो उसके मजे ले रहे थे भाई मुनावर क्या आदमी है यार मुनावर, मैं भी तेरे जैसा ही हूं, मैंने भी वही सोची, बट मैं थोड़ा सा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। मुनावर एक हैट दिखता है बेसिकली, एंड उसे वो एंड लेटर मेरे को भी वो हैट ही लगी थी, सच बताऊं तो मैं भी कोई दूध का धुला नहीं हूं, मेरे को भी वो हैट ही लगी थी, बट मुनावर दैट वाज फिर जब हमें पता चलती कि वो क्या थी ब्रो, आई वाज सो ये कि भाई मुनावर ये तूने गलत चीजें छू ली बट नाइस, वाज अ गुड एपिसोड भाई। ऑल्सो एक रोस्ट एपिसोड हमें देखने को मिला, छोटा सा रोस्ट जो अरुण भाई करके गए अनुराग के साथ, की वो कह रहा था कि आई वॉश अप द होल वॉशरूम, जिसमें अरुण भाई मतलब जाते जाते वो एक टॉन्ट मार के चल जाता अनुराग के, कुछ सीख साले तू कुछ सीख उससे दैट वाज अ बिट फनी। बट हाँ मेन बातें के बारे में बात की जाए तो अरुण भाई और इसकी एक फाइट हमें देखने को मिली ओवर द होल ड्यूटी थिंग, जिसमें ऐश्वर्या भी इंक्लूडेड थी, जो कि देखो सीधी बात बोलूं तो मेरे को थोड़ा सा ऑफ बीट लगा, लाइक वो जबरदस्ती की लगी, बट क्योंकि वो अरुण भाई की तरफ से आ रही थी ना, मैं उसको नहीं बोलूंगा, क्योंकि यार उसके पास एक अभी पावर है, क्या पता अगले दिन नहीं हो, तो अब उस पावर के यूज करके वो लड़ाइयां कर रहा है, यही है शो, तो उसमें कोई इशू नहीं दिखती मेरे को यार। 2-3 अगेन वो पलटू वाली सीन आ गई उसमें कि तू पलटू है, आज रेस्ट डे है, जो कि अंकिता जी ने कहा कि आज रेस्ट डे है एंड ऑल है, मंडली का सरदार, मतलब ये 2 दिन वर्ड अब बहुत कॉमन हो गए अरुण भाई को हमेशा कंसल्ट करने के लिए। फिर वो कहता है 6 हफ्ते से तू सो रहा है, फिर ये कह रहा है कि नहीं भाई मैं 6 हफ्ते से एटलीस्ट सो रहा हूं, तू तो नंबर्स गेम खेल रहा है, तो समझ रहे हो बेसिकली एक दूसरे को वो टॉन्ट गेम बेसिकली वो खेलना चाह रहे हैं। ये फाइट सेम री कंटिन्यू होती है गार्डन एरिया में भी, ऐश्वर्या अबाउट दैट कि गार्डन में नहीं, वो लेन के बीच में जहां पे वो गेट खुलती है वहां पर, कि जब वो चमनप्राश नॉल आता है कि चमनप्राश दिमाग के रूम में क्यों आया अचानक से, तो विकी भाई उसको टॉन्ट मारते हुए कहते चमनप्राश इसलिए आया क्योंकि किसी का दिमाग कम है तो उसको दिमाग देने के लिए आया, समझ रहे हो। तो अब आते हैं मेन मैटर पे, जहां पे अरुण भाई कुछ कमेंट कर देते हैं अबाउट द होल, उसकी शायद बाल का कुछ इश्यू था, उस पर कमेंट करते हैं अंकिता जी ट्राई टू बी दैट ओवर स्मार्ट, बॉडी शेविंग मत कर अरुण, बॉडी शेविंग मत कर। अरे अब आया ना मुर्गी पॉइंट पे, क्यों अंकिता जी आपको उस दिन तो बहुत मजे आ रहे थे जब वो रात की एक एपिसोड हमें देखने को मिली थी ट्विटर पे,
तब तब को बहुत मजे आ रहे थे, मुनावर तो बूढ़ा हो गया है, मुनावर के तो बाल नहीं आ रहे हैं, मुनावर तेल कुछ उसने आल बाल बोली थी बेसिकली, मुनावर तो उम्र से पहले बूढ़ा हो गया कुछ, शी स्पीक समथिंग शिट अबाउट हिम एंड शी वाज अग्रीइंग ऑन दैट शिट। उसमें शायद अनुराग था और एक कौन थी, खानजादी थी शायद या मनारा थी, कोई तो था, इन 2-3 लोग थे उसमें, अनुराग 100% था, अंकिता जी थी शायद, मनारा थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या खानजादी, इनमें से कोई था। तब तो बड़े मजे आ रहे थे तुम्हें, अरे हाँ 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 बहुत सही कह रहा है, बहुत सही कह रहा है। एंड अब तुम्हारे पति के ऊपर आ गई तो तुम्हें झाल आ रही है अंदर से कि तू मेरे बारे में क्यों कह रहा है, व्हाई आर टॉकिंग अबाउट दिस टू माय हस्बैंड, क्यों? अपने मिठाई जब खुद खाने मिली तो पता चला ना कि दही खट्टा था, चला ना पता? वाह भाई सही है। वो दिख रहे हो कैसे इन लोगों ने वो डबल स्टैंडर्ड सेटअप करके रखे अंकिता जी ने। डबल स्टैंडर्ड्स की बात करें, आगे भी बात करेंगे हम लोग डबल स्टैंडर्ड्स की, रुको रुको रुको। आज तो अंकिता जी ने इतने चीज दिए ना हमें बात करने के लिए, आ रहे धीरे धीरे आ रहे हम लोग। तब तक आप सब्सक्राइब लाइक कर लो, हम लोग आ रहे धीरे धीरे करके। याद रखना मैं पॉइंट कनेक्ट करने वाला हूं, फिर बोलना मैं संगीत भाई आपने समझाया नहीं। ये पॉइंट को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे, बट इससे पहले चलते एक फाइट के ऊपर, अबाउट द होल कन्वर्सेशन दैट वाज हैपनिंग बिटवीन विकी अबाउट अभिषेक विद ईशा। अभिषेक अपने विकी भाई का कन्वर्सेशन होता है ईशा के साथ अबाउट अभिषेक, कि अब अभिषेक के पास मौका नहीं मिल रहा है किसी से वो कंसल्ट कर सके, क्योंकि ही यूज्ड टू कंसल्ट दैट विद समथ एंड कहीं ना कहीं तेरी वो बनती थी तो ही यूज्ड टू इंडल्ज विद यू गाइस, एंड अब उसे वो मौका मिल नहीं रहा, मुनावर उसे भाव दे नहीं रहा। विकी भाई ये जो आप आग लगाने की कोशिश कर रहे हो, मुनावर से भाव क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी तो भाई तकलीफ हुई ना। सलमान भाई ने अभिषेक के मैटर में मुनावर को लपेटा, मनारा के मैटर में मुनावर को लपेटा, मुनावर के खुद के मैटर में मुनावर को लपेटा। अरे भाई और क्या धोती खोल दोगी मुनावर की, तो उसको भी तो खराब लगेगा यार, वो भी तो एक इंसान है। एंड वो फीलिंग्स हमें देखने को मिली मुनावर की, जिसपे हम लोग आएंगे। रुक जाओ पहले ये वाली टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं पहले, फिर अब ईशा भी देखो, ईशा भी मान नहीं रही, मुन्ना से भी उसकी बात बंद हो गई है, इसीलिए वो तेरे साथ, मतलब इसीलिए वो साइड में जाकर बैठ चुका है। बट एक चीज तो मैं मानूंगा, जो लास्ट में हुई, जो लास्ट एपिसोड, मतलब एपिसोड के लास्ट में जो फाइट हमें देखने को मिली, उससे ये चीज तो कंफर्म है ब्रो, अभिषेक से बड़ा एहसान फरामोश कोई नहीं है। मेरे को लग रहा था शायद यहाँ पे विकी भाई गलत बोल रहे हैं, वो शायद मान जाएगा कहीं ना कहीं अभिषेक वो उसका है, बट मैं आज समझ गया भाई अभिषेक इज मोर लाइक अ एहसान फरामोश बोल लो, या फिर एक ऐसा नेगेटिव वाना भी बनता है, जैसे खानजादी का पहला फिगर था बहुत ज्यादा नेगेटिव, आप समझ रहे हो, तो वो -2 में थी, अब वो शिफ्ट हो चुका -1 नेगेटिविटी में, एंड अभिषेक आ चुका -2 वाले नेगेटिविटी पॉइंट में। आप समझ रहे हो कि मेरे को दिखना है, बस मेरे को दिखना है, चाहे मैं कुछ भी करके दिखूं, कुछ भी मतलब कुछ भी, बस मेरे को दिखना है, कैमरा मेरे पे आना चाहिए, इज वॉट अभिषेक का होल माइंडसेट इज। तो ये फाइट वहां से मैंने क्लियर कर दिया आप सबको, जो फाइट मैंने स्टार्ट में बात की थी। अब आते हैं मुनावर के पॉइंट पे। मुनावर ने 3 लोगों के साथ एक कन्वर्सेशन की अबाउट द होल मनारा एंड मुनारा वाला मैटर, जो मुनारा वाली चीजें चल रही है बाहर में, ईशा के साथ, विकी भाई के साथ एंड मनारा के साथ। हम लोग चलते पहले ईशा के साथ। ईशा के साथ उसने कुछ कन्वर्सेशन की अबाउट द होल, जो मेरे को लगा, देखो एक चीज तो मैं हमेशा आपको क्लियर कर दूं, एक चीज तो मैं आपको 100% क्लियर कर दूं, मेरे को फीलिंग आ रही है मुनावर समवेयर हैज स्टार्टेड फीलिंग फॉर मनारा। देखो आई माइट बी रॉन्ग बट आई फील द रीजन, इसके मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा आप सभी को। सबसे पहली चीज अबाउट द होल रोना धोना मैटर, जो भी उसने रोना धोना किया, द वे ही वाज अ बिट इमोशनल ऑन दैट सीन, ही डिडंट वांटेड टू लेट गो। द रीजन इज बिकॉज वो चाहता ही नहीं है कि वो उसको छोड़े। आप समझ रहे हो मुनावर की दिक्कत क्या है? मुनावर की दिक्कत ये नहीं है कि सलमान भाई उसे कह रहे कि तू मनारा को क्यों नहीं छोड़ रहा है, उसकी दिक्कत है कि वो छोड़ ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हो, ही डजंट वांट टू गेट डिटैच फ्रॉम हर, क्योंकि उसके पास अब वैलिड रीजंस थे, जैसे कि ईशा ने कहा एक लाइन कि हाँ, कि ईशा ने कहा कि तेरी जहां वैल्यू नहीं हो रही, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू द ग्रांटेड वाला सीन, जब तेरी वैल्यू ही नहीं हो रही तो तू वहां से निकल जा। फिर उसमें कहता नहीं यार मेरे को जिस दिन वो किसी के साथ दिख जाएगी मेरे को, आई बैक आउट। ये मुनावर के कुछ लाइंस थे। फिर ईशा जी ये भी कहती है कि कल उसने अनुराग के साथ सॉर्ट कर लिया है। तो देखो अब इसमें पता है मुनावर फंस रहा है, पता है क्यों? अब यहाँ पे मुनावर कह रहा है कि वो किसी के साथ दिख जाएगी तो मैं आई बैक आउट। अब यहाँ पे एक बात और कही जा रही है ईशा से कि उसने अनुराग के साथ सॉर्ट अप कर लिया, तो किसकी बात सही है? अगर उसने अनुराग के साथ सॉर्ट अप कर लिया तो व्हाई इजंट शी बीन सिटिंग विद अनुराग? आप समझ रहे हो मेरा मैटर? तो
एक चीज तो समझ में आ रहा है, मुनावर नहीं छोड़ना चाहता मनारा को, इतना मेरे को समझ में आ चुका है। आप लोग एग्री करो चाहे नहीं करो, मेरे को कहीं ना कहीं फीलिंग आ रही है कि ही इज। इसके एक और पॉइंट वैलिड होते हैं जब ये चीजें कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है विकी भाई के साथ। विकी के भाई के साथ भी उसने सेम टॉपिक रखा, बट थोड़ा सा डीप हो चुका था कन्वर्सेशन। कि विकी भाई उससे कुछ कहते हैं कि तू लॉयल तो है, ये तो हमें भी पता है, अंदर भी लोगों को दिख रहा है कि वो तो लॉयल है, मतलब ही इज लॉयल विद हिज फ्रेंड्स, ये तो हमें श्योर हो चुका है चीजें। सबसे पहली चीज आई लाइक अबाउट विकी भाई ने एक चीज कही कि मैंने मेरे जैसे बंदे बहुत कम देखे पूरी जिंदगी में, एंड आई फील कि समवेयर तू मेरे जैसा बंदा है, लाइक आई कैन कंसल्ट माई डिस्कशन विद यू, एंड कहीं ना कहीं तू मेरे को एक वैल्यू एडअप करेगा जिस मेच्योरिटी के साथ तू सोचता है, एंड कहीं ना कहीं दैट इज अ फैक्ट। वी हैव सीन देम मैचिंग अप विद दोज लेवल्स। कि विकी का मुनावर का अगर कोई गेम में कंपटीशन है ना, गेम में वोट्स का सीन नहीं, गेम में, तो वो सिर्फ विकी है, सिर्फ विकी, सिर्फ ओनली विकी, बाकी कोई नहीं है आसपास इन लोगों के, कोई भी नहीं है। गेम की बात कर रहा हूं मैं। तो वो जो अंदर के दिमाग जो सेम चल रही है ना, वो कहीं ना कहीं हमें दिख रही है, जिसपे विकी एक ही चीज कहता है भाई कि कहीं ना कहीं तेरा यूज हो रहा है, एंड मैं भी वही फील कर रहा हूं कि अगर इसको एक ग्रांटेड की तरह से लिया जा रहा है ना, एंड मुनावर अभी भी बैकआउट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि मुनावर बैकआउट नहीं कर रहा है, मुनावर बैकआउट नहीं कर रहा है, क्यों? वापस ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है मनारा के साथ जाके बेड पे, क्यों भाई? ये तो जरूरत ही नहीं, लॉजिकली देखो तो ये जरूरत ही नहीं, क्योंकि तुमने कंप्लेन कर रखी है ईशा और मना है अपने विकी भाई के सामने कि मेरे को ये चीजें खत्म करनी है, बट अगर तुम्हें खत्म करनी ही है देन व्हाट वाज द कन्वर्सेशन? वो कन्वर्सेशन तो जरूरत ही नहीं थी मनारा के साथ नाइट बेड पे। तो कहीं ना कहीं आई फील, मेरे को तो फील हो रहा है कि आई थिंक सो मुनावर हैज स्टार्टेड हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर, समझ रहे हो, हल्का सा टाइप्स कि द होल कन्वर्सेशन स्टार्ट विद कि तेरा दिन कैसा था, ग्रुप में क्या चल रहा है, एंड मेरे को कहीं फील होता ब्रो हिचक रहे थे लोग, मेरे को फील हुआ दोनों ना कहीं हिचक रहे थे, लाइक मुनावर कहना नहीं चाह रहा कुछ, या उधर से कुछ सुनना नहीं चाह रहा, वो आई कैन सी दैट, वो दिख रहा था। आई एम प्रीटी श्योर बहुत लोगों को दिखा होगा आज के एपिसोड में, मेरे को बताना जरूर से कमेंट सेक्शन में कितने लोगों ने वो चीज नोटिस की कि मुनावर वो रुक रहा था कहने से पहले। डिड यू नोटिस दैट? मतलब ही वॉज, एंड सेम हैपेंड विद मनारा, वो वेट कर रहा है कि वो कुछ बोले, ये वेट कर रहा है कि ये कुछ बोले, आप समझ रहे हो? ये वेट कर रहा है कि ये पाव भाजी बना के दे मेरे को, ये वेट कर रहा है कि ये मेरे को पाव भाजी बना के दे, तो ऐसे तो होगा नहीं। वही इशू हो रहा है इनके साथ। कुछ कन्वर्सेशंस में कहना चाहूंगा कि मुनावर ने टॉन्ट वे में उससे पूछा कि तेरी ग्रुप है, तूने जो नई ग्रुप ज्वाइन की है बेसिकली अबाउट द होल अंकिता एंड निंज वाले जोन का, जिसमें अंकिता में मनाते हुए भी दिखी उनके साथ कि वो बाथरूम में एक हग भी दिया उसने कि मनारा मेरे से तेरा कोई पर्सनल हेट नहीं है, यू आर लाइक अ किड जिसका दिल बहुत साफ है, आई नेवर गिव दैट हेटेड वर्ड। बट अंकिता जी अपने नॉमिनेशन के टाइम पे तो कुछ अलग ही चीजें कही थी। अंकिता जी ने नॉमिनेशन के टाइम पे तो बहुत क्लियरली कहा था कि मेरी और इसकी दुश्मनी है एंड आई वुड लव टू कंटिन्यू दैट फाइट। बट अब अंकिता जी ने अपने वर्ड चेंज कर लिए बेसिकली। शी इज लाइक आई नेवर हैड एन हेटरेड टुवर्ड्स यू बट यू सेड दैट सेम ऑन द नॉमिनेशंस। पता नहीं यार, पता नहीं। तो हाँ, तो उसमें टॉन्ट मारते हुए मुनावर ने वही चीज कहा कि तेरा नया ग्रुप कैसा चल रहा है, हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन इनटू दैट ग्रुप। तो वो कह रही थी कि विकी से मेरी अच्छी बन रही है। तो ओके, दैट्स अ गुड टू हियर। बट हाँ, मुनावर कहता है कि मैं हर्ट हूं, एंड कहीं ना कहीं मनारा चाह रही कि वो एटलीस्ट अपना फीलिंग कन्वे करे, जो कि मुनावर नहीं कर रहा है, जो कि सीधा में दिख रहा है मुनावर नहीं करना चाह रहा। अब अगर ये चीजें पता है, अब अगर ये चीजें ईशा या अपने विकी भाई की तरफ से वो जो कन्वर्सेशन रिपीट होंगी ना, आई एम प्रीटी श्योर वो कन्वर्सेशन ऊट का वो मतलब बोला होगा उसने एबीसीडी, जाएगी XYZ कन्वर्सेशन जाएंगी बेसिकली, इज व्हाट आई फील। तो आई होप से कि मुनावर एटलीस्ट ही कहते ना तो ज्यादा फायदा रहेगा कंपेयर टू अगर वो विकी या फिर इनके तरफ से कान पे जाएगी, तो मेरे को जो लगता है, सीधी बात बोलूं तो मैं। बट जाते जाते मनारा ने एक सैवेज लाइन दे दी कि उससे वो पूछा था कि अनुराग के साथ व्हाट यू टॉक विद अनुराग एंड ऑल, तो वो कहती मैं अनुराग को तो भूल ही गई, वो है कौन। वो थोड़ा सा मेरे को सैवेज लगा डूड। बट ठीक है यार, ठीक है। बट हाँ, एक फेक फाइट और हुई आज के एपिसोड में जो हमें देखने को मिली अबाउट द होल विषय है अंकिता एंड खानजादी मैटर। अरे यार तुम्हें फाइट करनी करो ना। पता मुनावर में और बाकी सब में पता दिक्कत क्या है
कि तुम्हारे फाइट्स इतने नकली दिखते हैं ना भाई। अंकिता जी और खानजादी के एक फाइट हुआ, बट द होल खाना वाला मैटर कि तूने कॉफी लाई, तूने चाय लाई या कॉफी लाई एंड मेरे को नहीं दी। इस पूरे आरआर में एक मैटर स्टार्ट हो गई अंकिता जी और खानजादी के बीच में कि तूने लाई अरुण जी से बट मेरे को कॉफी नहीं दी। ये था मैटर का बेसिकली द होल सब्जेक्ट अबाउट द होल ईमेल। इस पे एक फाइट शुरू हो गई एंड लेजिट 5 मिनट बाद मैं तेरे से फाइट नहीं कर रही थी यार, आई वॉज अ बिट अरे यार मैं कुछ नहीं कर रही थी, छोड़ यार छोड़, मैं तेरी दोस्त हूं। वाह वाह, मुनावर में और इनमें पता यही फर्क है कि एनिमीज तुम लड़ भी रहे हो एंड फिर जाके उसे हीलिंग स्पेल भी डाल रहे हो उसी के ऊपर ताकि वो वापस हील हो जाए। क्लैश ऑफ क्लैंस वाले बंदे समझ गए होंगे। तो ये चीज नहीं काम करती ना अंकिता जी, फिर आप मुनावर से कंपेरिजन करते हो, बट मुनावर की चीज बहुत सही है। The moment he realizes you are a devil to him, he makes sure he proves him devil every single time. इसे उसके सीन पे अनुराग वो बहुत क्लियर उसका एनिमी है, उसको एक अलग ओपिनियन लेकर आया वो शो के अंदर, तो उसे हमेशा वो साइड ही रखता है। वो जबरदस्ती के he never tries to indulge those shit, चाहे वो अंकिता और उसका दोस्त हो। आप समझ रहे हो ना होल मैटर। दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट मुनावर एंड अंकिता जी का तो जानते हो आप रिश्ते कितने मजबूत है मेरे को बताने की जरूरत तो है नहीं आप सबको। तो दैट इज अ होल सीन एंड हाँ, मजे तो बहुत आए यार एपिसोड में आज के दिन। द होल जो हुक स्टेप कॉपी की उन लोगों ने, वो जो हाथ मिला करके ऐसे करने वाले एपिसोड, वो वाला सीन लाइक मजे दिले। फिर वो घोड़े के सामने वो लोग नमस्ते कर रहे थे, दैट मजे दिए भाई आज के एपिसोड में ना। जो हंसा हूं मैं, आई हैव टू से भाई, आई हैव टू गिव इट एंड डोंट मिस आउट द रिएक्शन भाई। मैं कह रहा हूं ना, रिएक्शन मिस आउट मत करना। कल 10 या 10:30 बजे तक आ जाएगा रिएक्शन, बट हाँ डोंट मिस आउट, आई वॉर्न यू गाइस, डोंट मिस आउट। भाई मैं पागल हो गया हंसते हंसते, देखना मेरे को कल हंसते हुए बड़ा। फिर अनुराग हमें खानजादे के साथ एक कन्वर्सेशन करते हुए दिखते हैं जिसमें उसका कहना होता है कि मनारा इज अ लॉयल फ्रेंड एंड मनारा अब जाके लाइक उससे दोस्ती निभानी नहीं आई, अब वो जाकर मुन्ना 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 कर रही है। बट मेरे को समझ में नहीं आया फिर ईशा ने ये बात क्यों कही कि अनुराग के साथ उसने सॉर्ट अप कर लिया है। अब यहां पे अगर अनुराग के साथ उसने सॉर्ट अप कर लिया तो फिर अनुराग उसके पीठ पीछे आग क्यों लगा रहा है? कंफ्यूजन तो है। तब क्या तो इसमें ईशा आग लगा रही है या तो फिर अनुराग आग लगाना चाह रहा है अभिषेक को जस्ट बिकॉज ही हैजंट सीन द होल मैटर। वो तो हमें समय के साथ ही पता चलने वाली है, बट हाँ होप सो कि ये पूरा मैटर क्लियर हो जाए यार। मेरे को चाहिए यार ये पूरा मैटर क्लियर हो। ये जो 4 का स्क्वायर अब चल रहा है ना, ये अंकिता, मनारा, मुनावर, अनुराग, ये जो स्क्वायर चल रहा है ना भाई, इसे क्लियर कर दे भाई मैं तो यही चाह रहा हूँ। लेट्स सी आगे के एपिसोड में क्या देखना मिलता है। कल के नॉमिनेशन एपिसोड है, कल के एपिसोड विल बी फन भाई। कल के एपिसोड मजा आएगा एंड मेरे को देखना है कि मेरे को जेन्युइनली देखना है कि कुछ लोग किसको किसको नॉमिनेट करता है। जेन्युइनली वांट कि कुछ लोग किसको किसको नॉमिनेट करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। मनारा को मेरे को देखना है कि क्या वो अनुराग को नॉमिनेशन में डालती है। अगर वो अनुराग को नॉमिनेशन में डाल देगी, आई विल मेक श्योर, आई एम प्रीटी श्योर कि वो गेम नहीं खेल रही है। लाइक ही इज वेरी लॉयल टू मुनावर एंड शी इज वेरी लॉयल टू मुनावर, ये चीज मैं अब कह सकता हूं। बट अगर उसने अनुराग को नॉमिनेशन पे नहीं डाला, मैं ये कह दूंगा, फिर मेरे से एक्सपेक्टेशंस मत रखना भाई। आई विल से दिस वेरी क्लियर कि शी इज प्लेइंग द स्मार्टेस्ट गेम, आई वुड से भाई, कि वो पीठ पे छुरा टाइप्स, like she is a proper gamer, I would say man. And फिर I'll say she's a fucking Big Boss 17 player, but I want कि वो अनुराग को कल नॉमिनेट करे। अगर उसको एक्चुअली में दिखना है ना सही में कि सच है वो, तो let's see man, let's see. That is the whole episode. बाकी मेरे को कमेंट्स बताना कि आप सबका कैसा वीडियो पे, चाहे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।